आज हम लोग क्लास 11 का बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्लास 11 के बिजनेस स्टडी में बिजनेस स्टडी का मतलब क्या है, ये आप लोगों को पढ़ना है। बिजनेस पूरा नाम है बिजनेस स्टडीज़। व्यावसायिक अध्ययन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीएसटी। क्या बोलते हैं? बीएसटी। बिजनेस स्टडीज़ का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। बिजनेस स्टडीज़ का मतलब क्या हुआ? बिजनेस के बारे में स्टडी करना, स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटी बोलता है। स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस के बारे में स्टडी करना हम लोग किसके अंदर सीखेंगे? बिजनेस स्टडी के अंदर। हम लोगों को यहाँ बिजनेस के बारे में पढ़ना है। अब बिजनेस के बारे में क्या पढ़ना होगा? बिजनेस क्या है, कितने तरह का होता है, बिजनेस क्या है, कितने तरह का होता है, सारे बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। सबका मेरिट पढ़ेंगे, कौन सा बिजनेस में क्या लाभ है, क्या हानि है, इसको मेरिट और डिमेरिट बोलते हैं। ये सब कुछ पढ़ेंगे क्योंकि सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए बिजनेस के बारे में। कल होके अगर आपके पास बिजनेस खोलने का ऑप्शन आए तो आपको पता होना चाहिए कितने तरह का बिजनेस होता है, किसका क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, तभी तो आप सेलेक्ट कर पाओगे ना कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बेटर है। क्या अगर बहुत सारे ऑप्शन अपने पास है कि भाई सोल ट्रेड खोले, देखो बिजनेस का अलग अलग टाइप हम बता दे रहे। सोल ट्रेड एक एकाकी व्यापार इसको बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, कंपनी होता है, उसके अलावा होता है फ्रेंचाइजी होता है बिजनेस, लाइसेंसिंग सिस्टम होता है, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस होता है। शायद अभी आप ये सब कुछ नहीं जान रहे थे, लेकिन इतने टाइप्स का बिजनेस है। तो अपने को कौन सा बिजनेस खोलना है, कौन सा उसमें से बेटर है अपने लिए, इसके लिए ये जाना जरूरी होगा। हर बिजनेस का मेरिट डिमेरिट, कैसे खोलना चाहिए, किस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कौन बिना रजिस्ट्रेशन का खुलेगा, किस में टैक्स भरना पड़ेगा, कौन बिना टैक्स का चलेगा। ये सब अगर बात आप जानते हैं तो आप अपने बिजनेस को सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपके लिए बेटर बिजनेस कौन सा है। और इसी के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़। यानी इसका डिटेल अगर देखें बुक का नाम, तो बुक का नाम बताता है क्या? स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़। स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटी। हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। और बिजनेस के बारे में जिस बुक में पढ़ेंगे उस बुक का नाम क्या है? व्यावसायिक अध्ययन। व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। बात समझ आई? अब बिजनेस के बारे में पढ़ने से सबसे पहले हम लोग चलेंगे बिजनेस एक्टिविटी कहाँ से आता है, बिजनेस शुरुआत कैसे होता है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो बिजनेस स्टडी बुक का नाम है, इसमें चैप्टर 1 आप लोगों को जो पढ़ना है वो है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 बोलिए, चैप्टर 1 बोलिए, एक्सरसाइज 1, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। व्यवसाय, इसको यूनिट 1 भी आप बोलिए, यूनिट 1 ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिट 1 का चैप्टर 1 है व्यवसाय एक परिचय। इसका मतलब हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन के अंदर बिजनेस से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, परिचय कराएंगे। हाय हेलो होगा बिजनेस से, परिचय समझते हो ना? बिजनेस से आपको परिचय कराएंगे कि बिजनेस क्या है ना, कितने टाइप्स का होता है, क्या फ़ायदा है, क्यों बिजनेस करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है बिजनेस करने का, ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, हर बिजनेस में दिन रात प्रॉफिट के लिए क्यों चिल्लाते रहता है, क्या मतलब है प्रॉफिट का, प्रॉफिट से क्या फ़ायदा है बिजनेस को, ये हम लोग एक एक बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, पहले इंसान के क्रिया से शुरू करते हैं। बिजनेस कहाँ से आया वो देखो, सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस साइड में पढ़ाते हैं, इधर ठीक रहेगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रिया, एकदम जड़ से लेके चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रिया। अब मानवीय क्रिया क्या होता है? तो इस दुनिया में मनुष्य जो भी काम करता है वो सब मानवीय क्रिया है। हम लोग जो भी काम करते हैं, देखो हम पढ़ा रहे हैं ना अभी, मानवीय क्रिया। खाना खाते हैं मानवीय क्रिया, चलते हैं मानवीय क्रिया, बोल रहे हैं मानवीय क्रिया। जो काम भी इस दुनिया में इंसान कर रहा है वो कौन सा एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी। मानवीय क्रिया का मतलब मानव द्वारा किया गया कार्य। तो खाना खाते वो भी मानव का कार्य, चलते वो भी मानव का कार्य, बोलते वो भी मानव का कार्य, काम करते वो भी मानव का कार्य, पढ़ रहे हैं वो भी मानव का कार्य। तो सब का सब काम किसके अंदर आता है? मानवीय क्रिया में। किसी को कोई दिक्कत है? आप लोग सुबह से शाम तक तो यही करते हो। अब जितना काम एक इंसान करता है सुबह से शाम तक, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में बांटा गया? 2।
अभी आपके लिए 2 कैटेगरी भले ना हो, आपके पेरेंट्स के लिए 2 कैटेगरी है। पहला एक्टिविटी कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला कहलाता है इकोनॉमिक, पैसा कमाने के लिए। इंसान दिन भर में जितना काम करता है वो सब क्या कहलाता है? मानवीय क्रिया। सारे बच्चे रिपीट करेंगे। दिन भर में जितना भी काम करता है वो क्या कहलाता है? मानवीय क्रिया। अब दिन भर में वो 2 काम करता है। एक कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया, पैसा कमाने के लिए कुछ काम करता है। अगर पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहा है तो कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपके अपने, चूँकि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी नहीं कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो क्या, तो आप अपने लिए मत सोचो, अपने पेरेंट्स के लिए सोचो। अगर आपके पापा वो वैसा कोई भी काम जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो किसके अंदर आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या दिन भर पैसा कमाने के लिए सारा काम होता है? रास्ते में कोई गिर गया, उठा दिया तो बोला 50 रुपया, ऐसा बोलते हैं क्या? अपने बेटे को, छोटा बेटा तो बच्चा था, उसको नहला दिए तो तुरंत उसकी मम्मी बोल दिला 50 रुपया, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। तो सारा काम पैसे कमाने के लिए होता है। अच्छा, खाना भी खा रहे हैं तो बोले लो 50 रुपया तब खाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इंसान जो भी काम करे क्या कहलाता है? मानवीय क्रिया। और उसमें 2 काम करता है, एक पैसे के लिए और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनार्थिक क्रिया समझते हो? जहाँ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता, सेवा करना होता है। जहाँ का उद्देश्य क्या हो गया? सेवा करना। यानी इंसान जो भी काम करे सब कौन सा एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान 2 ही काम करता है, एक पैसा के लिए और बिना पैसा वाला। और कोई काम है तो बता दो। मंदिर में पूजा कर रहे हैं, बताओ उससे पैसा कमाएंगे या मन को अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं? तो नॉन इकोनॉमी के अंदर आएगा जहाँ से कोई पैसा नहीं आता, बस आपको अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। कोई देश सेवा कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, गरीब को खाना खिला रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है, ठीक है। कोई डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है, फ्री में कर रहा है, तो कौन सा एक्टिविटी कर रहा है? नॉन इकोनॉमिक। और वही डॉक्टर जब पैसा लेने लगेगा तो कहाँ जाएगा? अब इस दुनिया में हर आदमी दोनों काम करता है। हम बताओ, आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए कौन सा एक्टिविटी है? अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, नॉन इकोनॉमिक। कोई दिक्कत है? तो हर काम, आप बताओ, पूजा आप करते हो ना, पूजा आप करते हो तो आपके लिए कौन सा एक्टिविटी है? लेकिन जो पूजा करवाते हैं उनके लिए वो तो उसी पर डिपेंड है, हाँ या नहीं? आप किसी का सेवा करते हो, कोई सामान आप दान में दे रहे हो तो आपके लिए ये है। लेकिन जो सामान बेच रहा है उसके लिए क्या है? अब वही जिसको दान में दे रहे हो तुमसे दान ले रहा है गरीब बन के और जाके बाहर बेच दे रहा है, तो तुम्हारे और उसके बीच में तो नॉन इकोनॉमिक हुआ। तुम पैसा नहीं लियो, दे दे, जाने दो, गरीब आदमी ले जा रहा है, और गरीब आदमी जाके उधर कबाड़ा में बेच दे रहा है, तो क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी को कोई दिक्कत है? अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि बिजनेस हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बिजनेस। बिजनेस इन दोनों में किस में आना चाहिए? इकोनॉमिक में। सोचने की ज़रूरत है क्या? चुप लगा देते हो। तुरंत जवाब आना चाहिए इकोनॉमिक। रुपया पैसा सर, बिजनेस में खाली पैसा दिखता है। अगर फ्री वाला बिजनेस कोई खोलोगे तो हमको जरूर बताना, हम भी पहुँचेंगे तुम्हारे दुकान पर। कभी ये होता है क्या? इसको भूल जाइए, ये नहीं पढ़ना है, बस याद रखने के लिए। हम लोगों को तो पैसा चाहिए। बिजनेसमैन को क्या दिखता है? पैसा। अब पैसा किधर है? कौन सा एक्टिविटी में? अब बताओ, अब हम पूछते हैं कि पैसा कमाने के लिए, बहुत पैसा करता है सब, पैसा कमाने के लिए इस देश के लोग और दुनिया के लोग कितना काम करते हैं? देख के तो बोल दो 3 काम करते हैं। 3 है ना जी? कितना काम करते हैं? 3। कभी कभी दिमाग लगाया करो, हम पहले टिक करके रख देते हैं। 3 ही काम करता है इस देश में लोग। अब तुम लोग का दिमाग में कन्फ्यूजन आता होगा, कैसे 3 काम सर? कोई चोरी करके कमाता है, कोई रिक्शा चला कमाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई बिजनेस कर रहा है ना, कोई सैलरी पे काम कर रहा है, किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। बहुत सारे तरीके पैसा कमाने के। इस दुनिया में जितने तरह से लोग पैसा कमाते हैं उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया? 3। पहला बिजनेस। अब बताओ, बहुत लोग ऐसा है जो बिज़नेस करके पैसा कमा रहा है। अब बिज़नेस के अंदर वो सारा आ गया, सब्जी बेचे, फल बेचे, चाहे ट्रक बेचे, चाहे जेसीबी मशीन बेचे, चाहे कपड़ा बेचे, सब आ गया बिजनेस के अंदर। दूसरा प्रोफेशन, पेशा बोलते हैं, पैसा मत समझना, पेशा। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? पेशा। और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। अब इसको समझने की ज़रूरत है, इसका परिभाषा भी लिखवाएंगे।
पहले समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा, मज़ा आएगा फिर समझने में। रोज़गार, पैसा कमाने के लिए इस दुनिया में लोग 3 ही काम करते हैं। या तो वो बिज़नेस करके पैसा कमाते हैं, या तो वो प्रोफेशन में पैसा कमाते हैं, और या तो वो रोज़गार करके पैसा कमाते हैं। अब तीनों के बारे में समझाते हैं। रोज़गार का मतलब है कि किसी दूसरे के लिए सेवा देना। रोज़गार का मतलब है किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करना। अब सरकारी नौकरी तो रोज़गार में हो, सरकार के नौकर। प्राइवेट नौकरी तो भाई मालिक के तो नौकरे न हुए, तो वो हो जाएगा रोज़गार के अंदर। यानी वैसा काम जहाँ पे हम दूसरे के लिए सेवा देंगे, काम करेंगे और बदले में सैलरी और वेजेज मिलेगा हमको, उसके बदले में वेतन मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, तो वो काम क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसमें पूंजी की ज़रूरत पड़ता है रोज़गार करने के लिए? किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ता है? डूबेगा तो मालिक का डूबेगा, अपने को तो सैलरी चाहिए। अच्छा, इसमें रिस्क किसके पास रहता है? मालिक के पास कि एम्प्लॉय के पास? मालिक के पास। डूबेगा उसका, हमको तो भैया सैलरी चाहिए, तुम्हारा धंधा चले ना चले, अपने को सैलरी चाहिए। ये हो गया। और इस देश में सबसे ज़्यादा लोग तो इधर ही लगे हुए, सबसे ज़्यादा नहीं, बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए बिजनेस में। प्रोफेशन क्या होता है? जो व्यक्ति अपने नॉलेज से पैसा कमाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना नॉलेज बेच के पैसा कमा रहा है, ज्ञान के जरिए पैसा कमा रहा है, वो कहलाता है प्रोफेशनल, जो किसी दूसरे के अंडर में नहीं है। ध्यान देना। डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? अरे वही तो नॉलेज है जी, खाली जाता है 5 मिनट में दवा लिख देता है और भेज देता है, 800 रुपये ले लेता है। गए आप तक, जब तक डॉक्टर का चेहरा देखते हैं तब तक पूछा क्या हुआ? बोले सर ऐसे ऐसे बात है, दवा लिखा, बोला चाहिए। चेहरा भी बढ़िया से नहीं देख पाते और भेज देता, 800 रुपये ले लिया था। तो 800 रुपये किस चीज़ का लिया? खाली वो दवा लिखने का। अगर वो लिख देता तो 800 देते? पता चल जाता कि हमको कौन सा दवा लेने से मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, तो उसको देते 800? नहीं। लेकिन वो क्या बेच रहा है? अपना नॉलेज। वही तो नॉलेज उसके पास है जो मेरे पास नहीं, इसके कारण हम उसके पास जा रहे हैं। हम लोग बताओ क्या हैं? हम लोग टीचिंग में हैं, तो हम लोग क्या हैं? प्रोफेशन में। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ नॉलेज हम आपको बेच रहे हैं, हाँ या नहीं? इंजीनियर प्रोफेशनल, वकील प्रोफेशनल। तो ध्यान देना। अच्छा, डॉक्टर और टीचर प्रोफेशनल भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर हम किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे, तब डॉक्टर पता चला मेडिकल पास किया, उसके बाद किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर लिया, तो यहाँ ना जाएगा? कोई दिक्कत है? प्रोफेशन में वो आएगा जो केवल अपने नॉलेज को बेचने के लिए खुद का ऑफिस खोल रखा है, किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं करते। हम लोग प्योर प्रोफेशनल है। हम लोग को दुनियादारी से कोई लेना देना, हमको किसी का नौकरी भी नहीं करना। हम अपने नौकर हैं, अपने मालिक हैं। ये प्रोफेशनल लोग हैं। बात समझ गए? डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, सब इधर भी जान रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कोई पेंटिंग करता है, डांसिंग करता है, सब प्रोफेशनल है। कोई गाना गा रहा है भाई, तो प्रोफेशनल है, किसी दूसरे के अंडर में नहीं कर रहा, अपना खुद का है। तो ये पेंटिंग कोई कर रहा है, पेंटिंग करके बेचता है, वो प्रोफेशनल है। वो सारे लोग प्रोफेशनल के अंदर आएंगे और सारे लोग प्रोफेशन में शामिल होंगे। और बिजनेस तो हमको लगता है सारे बच्चे जानते हो, जो प्रोडक्शन करता है और सेल करता है, जो बनाता है और बेचता है। तो ये 3 काम होता है पैसा कमाने के लिए। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, क्या क्या? अगर पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। याद रहेगा? बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई दिक्कत है? ये एकदम मैथमेटिकल फॉर्मूला। आप बताओ इसमें से हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? चैप्टर बुक का नाम क्या है? क्या पढ़ना चाहिए? बिजनेस पढ़ना चाहिए। तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं। इसका एक का मीनिंग डेफिनेशन लिखना है। अब बताओ बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है? कितना काम होता है बिजनेस के अंदर? 2 काम। कितना काम होता है? 2। पहला काम होता है, अच्छा बिजनेस में क्या अभी होता है? प्रोडक्शन एंड सेल। बिजनेस के अंदर क्या होता है? सामान बनता है और बिकता है, 2 ही चीज़, प्रोडक्शन एंड सेल। तो सबसे पहले प्रोडक्शन। बताओ प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? जिस जगह पे प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री, उद्योग। क्या बोलते हैं? उद्योग, इंडस्ट्री। और जहाँ पे बेचा जाता है उसको कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बताओ जी कितना नीचे आपका सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट आप कॉमर्स ना लिए हैं, यहाँ से आगे पढ़ना है। ये सब गाइड कर दिया था, इसलिए हम शुरू से एकदम चले, जड़ से, एकदम जड़ से चल रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार में समझ में आएगा और से एक यहीं क्लास में ही समझ में आ जाना चाहिए। बस यही कि परिभाषा थोड़ा भूल जाता है बच्चा लोग कि प्रोफेशन में सर क्या बताया, तो उसके लिए वीडियोज़ है, वीडियो देखिए कंटिन्यू। क्लियर? बताइए बिजनेस के अंदर 2 काम, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री मतलब उद्योग, फैक्ट्री जिसको बोलते हैं। क्या होता है यहाँ पे? प्रोडक्शन होता है। क्या होता है?
प्रोडक्शन होता है, उत्पादन समझते हो, सामान बनाया जाता है। और कॉमर्स के अंदर क्या होता है, सेल होता है, विक्रय होता है। इसका मतलब है, देखो यही परिभाषा क्लियर है। पूछ देगा व्हाट इज बिजनेस, तो बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन प्लस सेल, जहाँ सामान बनता भी और बिकता भी। फिर से रिपीट करोगे, बिजनेस का मतलब जहाँ सामान बनता भी और बिकता भी। दोनों को जोड़ देंगे ना तो सीधा बिजनेस का इक्वेशन आ जाएगा। यानी बिजनेस का मतलब है कि जहाँ सामान बनता है और बिकता भी है। जहाँ सामान बनता है और बिकता है, वो दोनों जगह, दोनों जहाँ पे हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस। लेकिन केवल जहाँ पे सामान बिकता है वो क्या कहलाता है, कॉमर्स। जैसे ये जो किताब दुकान वाले आपको दिखते हैं, ये क्या किताब कॉपी खुद बनाते हैं, ये दूसरे जगह से बना खरीदते हैं और बेचते हैं, बदले में कमाते हैं। इनको बोला जाता है ट्रेडर, नॉट बिजनेसमैन। लेकिन पूछोगे तो अपने आप को लोग बिजनेसमैन है, ये व्यापारी हैं, ये बिजनेसमैन है ही नहीं। व्यापारी क्या करता है, सब्जी का व्यापारी क्या करता है, सब्जी उत्पादन नहीं करता है, किसान से सब्जी खरीद लिया गांव में जाके और यहाँ के बेचता है। यानी पैसा लेके सुबह निकला और शाम में पैसा लेके घर चला गया, ना सामान उत्पादन करता है ना कुछ करता है। ये सब व्यापारी लोग हैं जो कहीं से खरीद रहे हैं और किसी को बेच रहे हैं। बिजनेसमैन तो असली में होटल वाला है, जो बना भी रहा है और बेच भी रहा है। तो बिजनेस कौन कर रहा है, जो बनाता भी और बेचता है। और जितने लोग सिर्फ बेचने का काम करते हैं, भले अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं लेकिन है नहीं, वो ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं। क्लियर यहाँ तक क्लियर हुआ। वो क्या है, व्यापारी। बिजनेस का मतलब दोनों काम, प्रोडक्शन और सेल। प्रोडक्शन कहाँ होता है और सेल कहाँ होता है। अब बताओ, आप अपने सब्जेक्ट को आगे, कॉमर्स का मतलब बेच देना, कुछ भी बेच देना, यही सीखना होगा। अब थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा है, पहले इसका मतलब बेचना ही होता था, अब थोड़ा सा एरिया इसका कॉमर्स का बढ़ रहा है। अब बोलता है कि कॉमर्स का काम ना इसके पहले शुरू हो जाता है, कॉमर्स का काम इसके पहले शुरू हो जाता है और बिकने के बाद तक चलता रहता है। ऐसा नहीं कि बेच दिए तो कॉमर्स खत्म, नहीं, बेचने के बाद तो असली गेम शुरू होता है कॉमर्स का। बेचने के बाद असली गेम शुरू होता है कॉमर्स का। अब बताओ क्या फ़ायदा होता है कॉमर्स का बेचने का। पहले सामान बनाने से पहले कॉमर्स शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सामान कैसा बनाए, बनने से पहले कैसा बनाए, कस्टमर को किस तरह का चाहिए, कौन कौन से कलर में चाहिए, कौन सा क्वालिटी का चाहिए, कितना प्राइस में चाहिए, ये सब बात पहले ना डिसाइड करना होगा। कि बन जाने के बाद डिसाइड करेगा कि कलर इसका ब्लू होना चाहिए, बन गया रेड कलर का, तो क्या करोगे, बोलो ऊपर से ब्लू कर दो। ऐसा नहीं ना होता है, पहले डिसाइड करो कि कस्टमर को कैसा चाहिए, क्या चाहिए, ये बात पहले से उसको तय कर लो। इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च करना। क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च करना। और मार्केट रिसर्च करके हम पता करेंगे कि हमारे कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बना के ले जाएंगे। क्योंकि आज के समय में मार्केट क्या हो गया है, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया। जो बोलता है यहाँ का जीन्स फटा होना चाहिए, फाड़ दो, हाँ या नहीं। बोलता है कि 4 कलर का शर्ट जोड़ा होना चाहिए, जोड़ दो, इधर कुछ अलग इधर कुछ अलग, जोड़ दो। जो बोलता है वो करो, क्योंकि कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है। अगर नहीं वैसा करोगे तो मार्केट से आउट हो जाओगे। आप ये मत बोलो कि ये खराब है, सिगरेट पीना चाहता है, बनाओ खूब जम के, लिख देगा खाली कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब पीना चाहते हो तो पियो, कंपनी तो भैया वहाँ भी प्रॉफिट कमाएगी। कंपनी बोलती है कस्टमर ओरिएंटेड, जो तुमको पसंद है वही काम करेंगे, वही बात करेंगे। समझ गए, बाहर बात नहीं करना। क्योंकि सामान अगर बेचना है तो कस्टमर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कस्टमर को उससे फ़ायदा है नुकसान है वो समझेगा कस्टमर अपना, लेकिन वो चाह रहा है तो दे देंगे। तो बताइए, कॉमर्स का काम प्रोडक्शन इंडस्ट्री से पहले शुरू हो गया है। और जब आप पहले प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के बाद बेच देंगे, तो क्या लगता है बेचने के बाद कॉमर्स खत्म? बेचने के बाद ही तो असली कॉमर्स शुरू। अगर किसी को एक बार हमने फ्रिज बेच दिया तो समझो उसको बोल दो कि सर 1 साल के अंदर हम आपको घर में जाके सर्विसिंग मेरा आदमी देगा। अच्छा, क्यों 1 साल फ्री देता है? ये जियो वाला लालच है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी। 1 साल फ्री दिया, ध्यान दीजिएगा। अब आपको आदत लग गया कि ख़राब होता है तो फ्री घर में आके बना देता है, जान तो गए। अगर फ्री नहीं देता तो आपको जानकारी नहीं होता तो फ्रिज उठा के ले जाते दुकान में। अब क्या हो रहा है, जब घर में आके बना रहा है तो आपका थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया। फिर आपको लगता है अरे यार यहाँ अगर 200 रुपये भी सस्ता पड़ रहा है ना, तो फिर आपको टेंशन लगता है कौन उतारेगा वहाँ से, ले जाएगा दुकान, चलो छोड़ो, फ़ोन कर देते हैं कंपनी वाले को। दोबारा जब 1 साल ख़त्म हो जाएगा तब कंपनी वाला बनाने आएगा तो 200 रुपये ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपका आदत लग गया है कि घर में आके बना देता है।
भारी सामान कौन लेके जाएगा, बात समझ गए। 200 रुपये इसलिए आप ज़्यादा दे रहे हैं कंपनी को, और दूसरा आपको लगता है कि कंपनी का आदमी है तो सही बना के जाएगा, दुकानदार ठगेगा हमको, कंपनी वाला तो सही चीज़ बना के जाएगा। अब बताओ जी, जब तक आपका फ्रिज ख़राब होता रहा तब तक कंपनी का आदमी आता रहा, पैसा कमाता रहा, आपसे छोड़ेगा तो नहीं। ये तो मरने के बाद भी चूस लेगा बिजनेसमैन है भैया, मरने के बाद हड्डी तक नहीं छोड़ने वाला है, कमाता रहा आपसे, ठीक है। अब वो जो बनाने वाला मिस्त्री आएगा ना, जब देखेगा 15 साल इसका फ्रिज का हो गया तो बोलेगा सर आप फ्रिज नया कर लीजिए, बहुत पुराना हो गया। और ऐसा ऐसा बात समझाएगा ना कि तुमको भी लगने लगेगा ठीक है सर आपके स्टैंडर्ड में अब ये सब फ्रिज सेट नहीं बैठता। बड़ा बड़ा आदमी के यहाँ ये सब सर पुराने ज़माने वाला फ्रिज, अब थोड़ा सा फ्रिज चेंज कर दीजिए। और देखिए ये देखिए बढ़िया बढ़िया ज़बरदस्त फ्रिज आया, इतना दिखाएगा कि किसी दिन मन अगर पिघल गया कि चलो ये ले ही लेते, बोल रहा है इतना तो, और बार बार तंग करता है, बार बार बंद ख़राब हो रहा है हर साल में, ले लेते नया। फिर LG का ही फ्रिज आ गया घर में, मतलब LG तुमको छोड़ रहा है, बोलता नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर ख़राब होगा फिर मंगाएंगे, लेकिन LG का ही सामान। लेकिन अगर कंपनी ऐसा ना करे, सर्विस जाके घर में ना दे तो क्या होगा बता देते। ये तो समझ में आ गया कि 50 साल से कस्टमर मेरा ही सामान यूज कर रहा है। अगर हम सर्विस देना छोड़ देंगे कि ना भैया हम 1 साल भेज दिए, 1 साल के बाद तुम्हारा जो होगा तुम समझो, कस्टमर परेशान होगा। एक बार ख़राब हुआ उठा के लेके गया, दोबारा ख़राब होगा उठा के लेके गया, तीसरा बार तो चिड़चिड़ा जाएगा, यार बहुत मुसीबत है, इतना भारी है फ्रिज, उसको उठा के लेके जाओ, छोड़ हटाओ। दुकानदार को ही बोलेगा इसको दे दीजिए, अब LG का फ्रिज नहीं खरीदेंगे, परेशान करके रख दिया इसको, LG का फ्रिज नहीं खरीदेंगे। या एक कस्टमर गया आपका, वो कभी ज़िंदगी में नहीं खरीदेगा, भले तुम्हारा क्वालिटी बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया है, लेकिन नहीं खरीदेगा, दूसरे कंपनी का खरीदेगा। टूटा कि नहीं टूटा कस्टमर? तो बोलता है कि कॉमर्स का काम तो तभी शुरू हो रहा है जब सामान बिक जा रहा है। कस्टमर को छोड़ना नहीं है, उससे पर्सनल रिलेशन बनाओ, PR उसको बोलते हैं। अब इसके लिए MBA होता है, पर्सनल रिलेशन मैनेजर, पर्सनल रिलेशन मैनेजर। उसको मतलब क्या बोलते हैं, आपसी संबंध बना लेगा, दोस्ती बना लेगा आपसे, और जब आपके पास आएगा तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, मजबूरी में ख़रीदना पड़ेगा उससे बातचीत से। तो ये है कॉमर्स। कोई दिक्कत है? अब कॉमर्स के अंदर कौन कौन सा काम होता है? अब हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है बताओ, इंडस्ट्री पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है? देख रहे हो कहाँ कहाँ से रास्ता भटका भटका के ला रहे हैं, कितना गली मोहल्ला घुसा के लाए हम यहाँ, अभी सही जगह पहुँचे हो। छोड़ते गए, कितना सारा गली छोड़ते गए, अब घुस जाएगा उधर वाला गली में तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो चलते हैं अब कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर क्या होता है? ट्रेड, व्यापार, जो हम आपको बता रहे थे व्यापारी, और होता है फैक्टर ऑफ ट्रेड। फैक्टर ऑफ, यहीं तक लिखते हैं, व्यापार के तत्व। इसके आगे बहुत है, लेकिन आगे जब सब एक ही में चला जाएगा तो दिक्कत है। हालांकि इस चैप्टर में आपको यहीं तक पढ़ना है, ये सब जो पोर्शन देख रहे हैं ना वो चैप्टर 2 में चला जाएगा। ये जो यहाँ से पोर्शन देख रहे हैं चैप्टर 2 में चला जाएगा, इस चैप्टर में आपको यहीं तक पढ़ना है। क्लियर? इन दोनों का मीनिंग पढ़ेंगे, इन तीनों का मीनिंग पढ़ेंगे, तीनों का विशेषता पढ़ेंगे, तीनों का उद्देश्य पढ़ेंगे, समझ गए? तो ये इसी चैप्टर में यहीं तक पढ़ना है। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 का चलेगा, अभी और नीचे जा सकता था, जगह नहीं है, और चैप्टर 2 में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे ही, इसलिए। तो कॉमर्स का 2 पार्ट, ट्रेड और फैक्टर ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार। व्यापारी क्या करता है? व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से सामान को खरीदता है और बेचता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु को खरीदने और बेचने का जो काम करता है उसको व्यापारी बोलते हैं, और वो जो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? व्यापार। कोई दिक्कत है? बोलता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? व्यापार। और जो लोग ये काम कर रहे हैं उसको व्यापारी बोलते हैं, ट्रेडर बोलते हैं। और फैक्टर ऑफ ट्रेड का मतलब है कि व्यापार का काम करने में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मदद करते हैं। बताओ, बिजनेस व्यापार करने में बैंक मदद करता है? अगर बैंक नहीं तो व्यापार चलेगा? जिस जगह पे बैंक नहीं देखना वहाँ व्यापार अच्छा नहीं चलता है, क्योंकि पैसा भेजना पड़ेगा, हाँ ना, पार्टी को। तो आपको व्यापार करने के लिए बैंक चाहिए, और क्या चाहिए? इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं? और क्या चाहिए? इंश्योरेंस के अलावा और क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? और क्या चाहिए? इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन जी। अब आपके यहाँ रोड ठीक नहीं है तो चलता है बिजनेस? गांव में अगर रोड नहीं है तो देखना बिजनेस नहीं है। खाली एक नेशनल हाईवे बन जाए, देखना एकदम चौक, मतलब खाली जगह नहीं मिलेगा कहीं, सब बिजनेस रोड पर आ जाएगा। तो बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करता है, इंश्योरेंस पर डिपेंड करता है, वेयर हाउसिंग, गोदाम अगर नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। बहुत सारे लोग गाँव में माल ज़्यादा क्यों नहीं रखता है? गोदाम की सुविधा नहीं, उसको लगता है ख़राब हो जाएगा।
और शहर में देखो पूरा भर देता है, पूरा गोदाम में सामान भरा हुआ है, तो गोडाउन की सुविधा होनी चाहिए। ये सब बिजनेस में हेल्प करता है बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ ट्रेड। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं।